नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां दिल्ली गेट पर स्थित सरकार हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से दूरबीन विधि द्वारा सफल हुई जटिल सर्जरी। आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार और कांग्रेस में शामिल होने के बाद सहारनपुर पहुंचे इमरान मसूद। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से दूरबीन विधि द्वारा तकरीबन 1 दर्जन हुई जटिल सर्जरी। इनके अलावा एक जटिल ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें मरीज की बच्चेदानी से 8.5 किलो का ट्यूमर निकाला गया। मुंबई के प्रख्यात वरिष्ठ गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जय मेहता द्वारा की गई जटिल सर्जरी। डॉक्टर जय मेहता ने बताया कि दूरबीन विधि में सुगमता, सुरक्षित और कम समय में जटिल से जटिल सर्जरी कर मरीज को शीघ्र आराम पहुंचाया जाता है। मरीज 2 दिन बाद से ही सारे काम कर सकता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सर्जरी की भी जानकारी दी। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार और डॉक्टर अंशिका सरकार ने बताया कि हॉस्पिटल में रविवार को मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर जय मेहता द्वारा 11 से अधिक जटिल सर्जरी की गई है। वहीं दूसरी ओर एक जटिल ऑपरेशन भी किया गया है, जिसमें 8.5 किलो का ट्यूमर निकाला गया। वह प्रत्येक माह में एक बार अस्पताल में आकर जटिल सर्जरी करेंगे। डॉक्टर मेहता द्वारा ओपीडी कर मरीजों को उचित परामर्श भी दिया गया। इस दौरान देवजनी सरकार, रविंद्र शर्मा, अनुपम कुमार मौजूद रहे। हमने किए थे। होपफुली ऑल द पेशेंट्स आर वेरी फाइन। सब लोग घर चले जा चुके हैं ऑब्वियसली, एंड दे आर डूइंग वेरी फाइन, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम फॉलोअप पे भी आ गए हैं। एंड इस बार तो उन्हें तो पेन नहीं है। अभी इस बार हम लोग और 12 फीमेल्स का एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी किया है, और एक्चुअली 11 का किया है। और उसके साथ में एक जो लेडी थी, उसको एक कैंसर का एक डिफरेंट प्रकार का कैंसर रहता है, जिसे मेडिकली कहा जाता है लियोमायोसार्कोमा। उसका ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा नहीं कर सकते, उसका ऑपरेशन पेट ओपन करके किया जाता है, तो वो एक दूसरा ऑपरेशन हुआ है। एंड होपफुली कल सुबह तक ये जो बड़ा लियोमायोसार्कोमा है उसे छोड़कर बाकी के सारे पेशेंट्स होपफुली शुड रिकवर वेरी नाइसली एंड शुड बी बैक होम। सब लोग आपकी क्या कुछ रहा है? ये आज दोबारा से सरकार हॉस्पिटल में 2 महीने के अंतराल में डॉक्टर जय मेहता, जो कि ग्लोबली रिनाउंड और बॉम्बे के विख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, यहाँ पे आज हमारे यहाँ 15 जटिल ऑपरेशन किए गए, जो सभी दूरबीन विधि द्वारा हुए हैं। और ये ऑपरेशन जो अब तक दिल्ली और बॉम्बे में होते थे, सीधी प्रक्रिया द्वारा आज आगरा में भी उपलब्ध हैं। अभी तक हम लोग 14 जटिल ऑपरेशन दूरबीन विधि से करते हैं। किस प्रकार के जटिल ऑपरेशन है, क्या कुछ रहा है? ये एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है, जिसमें महिला को पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस ने हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद जिले में आगामी त्योहारों को लेकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शिकोहाबाद पुलिस ने आज जुआ खेलते 4 लोगों को रंगे हाथों दबोच लिया है। प्रेस वार्ता करते हुए एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने फंड से 21,500 रुपये तथा ताश के पत्ते, पिस्टल, देसी तमंचा, कारतूस, सोने की चैन, मोटरसाइकिल बरामद करते हुए केस दर्ज कर लिया है। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवा देते हैं। पकड़े गए हैं, क्या है? देखिए, जो अपराधियों के ऊपर हम लोगों की कार्रवाई चल रही है, उसी के क्रम में एसएचओ शिकोहाबाद और थाना की टीम ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक राम नरेश HSB है, उसके ऊपर 15 मुकदमे पहले के हैं। और ये चारों किसी न किसी तरह के अपराध करने की साजिश कर रहे थे। राम नरेश के द्वारा भी कुछ जघन्य अपराध करने की साजिश थी। इसकी सूचना हम लोग को मिली थी और एक टिप ऑफ पे हम लोगों ने इन चारों को अरेस्ट किया है। इनके पोजीशन से 3 असलहे बरामद हुए हैं, 26 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, इनके पोजीशन से 21,000 रुपये बरामद हुए हैं और कुछ ताश के पत्ते भी बरामद हुए हैं। ये आगामी त्यौहार में इन लोगों के द्वारा कुछ न कुछ अपराध जरूर की जाती इस पूरे क्षेत्र में, और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारी टीम लगी हुई है, उन्हीं लोगों को इनके बारे में सूचना मिली थी, उसको हम लोगों ने डेवलप करके इन तीनों को चारों को अरेस्ट किया है। इसमें एक सनी उर्फ टोपी भागा हुआ है, उसके विरुद्ध भी 15 मुकदमे हैं, वो भी हमारे रडार पे है, उसको बहुत जल्दी हम लोग अरेस्ट करेंगे। और बाकी इनके विरुद्ध गैंगस्टर से लेकर के और HS खोलने तक की कार्रवाई की जाए। थैंक यू।
फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव धौलाना में भारतीय फुटबॉल टीम अंडर 19 के कप्तान ईशान सिसोदिया पहुंचे। धौलाना पहुंचने पर ग्रामवासियों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि ईशान सिसोदिया ने बताया कि वह बेहद खुश हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम अंडर 19 के कप्तान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जो भी मुझे मुकाम मिला है वो मेरे माता पिता के आशीर्वाद व भरोसे से मिला है। इसी के साथ उन्होंने खिलाड़ियों को लगन के साथ मेहनत करने का आह्वान भी किया, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ईशान सिसोदिया के पिता ने बताया कि उनके पुत्र ने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और मेरे बेटे की मेहनत ही है जो आज उसे इस मुकाम तक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की मेहनत की वजह से ही मिला है। खिलाड़ियों को क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और पूछो आपका बेटे जिस तरीके से कप्तान बने तो क्या कैसे जी जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो उसकी मेहनत है, काफ़ी 10-12 साल से लगा हुआ था। इसका एक लक्ष्य था कि मुझे इंडियन टीम में सेलेक्ट होना है और कैप्टन पे भी सब भरोसा था कि मुझे कैप्टन बनना है। और उसका ये भी है कि जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो फुटबॉल की तरफ को भी अच्छा मोटिवेशन हो अपने, क्योंकि अब ये यहाँ आ गया तो दिल्ली में बहुत टीवी खुले। जब मैच हुए थे तो दिल्ली वाले कहते थे कि भाई हमारे स्टेट का भी एक प्लेयर खेल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यूपी में भी जो है इस फुटबॉल को भी देखें। उसके लिए संदेश ये है कि अपना भाई मेहनत करें, अगर कोई जरूरत हो तो मैं आप तैयार हूँ उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ें वो। जब जैसे फुटबॉल स्टार्ट करा था तो ऐसे कुछ वो नहीं था गोल की, मतलब बस दोस्तों के साथ खेलता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ऐसे इंडिया टीम में भी मतलब सिलेक्शन होता है ऐसे। फिर धीरे धीरे लगने लगा कि मुझे भी जाना है वहाँ पर। फिर उसके बाद मतलब पापा ने या मम्मा ने मतलब कभी भी ऐसे रोका नहीं, मतलब बहुत सपोर्ट करा। बाकियों के मतलब पेरेंट्स वगैरह ऐसे मना कर देते थे एक टाइम के बाद, पर मेरे घर वालों ने कभी नहीं करा। तो वो बहुत एक मतलब बेस्ट चीज़ थी कि मतलब मुझे इतना खेलने का टाइम मिला, तो उनकी वजह से ही मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ शायद, वरना तो पहुँच भी नहीं पाता। और मतलब बाकी प्लेयर्स हैं, मतलब कुछ भी पूछना हो तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए एकदम रेडी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चाहिए इस जगह तक पहुँचने के लिए। तो यही है कि सब कुछ पॉसिबल है, मतलब बस आपको मेहनत करनी है और बाकी तो सब हो जाएगा। मतलब बस एक मेहनत जो चीज़ है वो करते रहना है और उसमें लगे रहना है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस ने बिजली विभाग की चलती लाइन में चेन डालकर विद्युत लाइन को क्षतिग्रस्त करके तारों व उपकरणों को चोरी करने वाले 3 चोरों को 2 कुंटल एल्यूमीनियम के तार सहित गिरफ्तार किया है, जो कि राजस्थान के अलवर में अभियुक्त को बेचने की फिराक में थे। कोतवाली ललितपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कल रात में 3 अभियुक्तों को, जिनके नाम क्रमशः रामेश्वर, जयपाल और हनी है, इनके पास से 2 कुंटल एल्यूमिनियम का तार के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी पूछताछ हुई है सुबह से इनके साथ और भी हम लोग पूछताछ करेंगे। कोई और नई बात आती है तो आप लोगों को बताइए। क्या इन्होंने तार जो है पूछताछ में बताया है कि हमने तार जो है ग्राम मछुआरा पड़ता है वहाँ से पड़े थे, वहाँ से किसका चोरी किया, किसी विभाग का है या किसी का? ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सहारनपुर पहुंचने पर इमरान मसूद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है और राहुल गांधी ने जो यात्रा निकालकर पूरे देश में माहौल बनाया है, ये राहुल गांधी जी की मेहनत का चमत्कार है, जो पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। पार्टी का आगे जो भी आदेश होगा उस पर चला जाएगा और पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। जी, जैसे कल आप गए, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार में वापस लौटने की। अब नेताजी, इस बारे में जो इलेक्शन आ रहे हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब इलेक्शन की तैयारी में लगेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। आप अपने आप को इस इलेक्शन में
किस पार्टी से मानते हैं कि कौन हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं? देखिए, लड़ाई पूरे देश में भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ ही राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाल करके देश में माहौल बनाया है, ये राहुल गांधी जी की मेहनत का चमत्कार है कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन का माहौल दिखाई देगा। तो अभी आप जैसे ज्वाइनिंग की है आपने, आपको क्या आश्वासन दे के भेजा है नेता? नहीं, मुझे किसी आश्वासन की ज़रूरत नहीं थी भैया, अपने घर में गया हूँ, घर में किसी आश्वासन की ज़रूरत नहीं होती। तो इलेक्शन की तैयारी पूरी है जी? हाँ, पार्टी की पूरी तैयारी है। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चतरा जिला कोर कमेटी की 1 दिवसीय बैठक थाना रोड स्थित केशव पैलेस में AIMIM के पूर्व जिलाध्यक्ष हाफिज मनव्वर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें चतरा नगर कमेटी का विस्तार किया गया और पूरे चतरा जिले में AIMIM के परचम को लहराने एवं मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं को बारी बारी से बोलने का मौका दिया गया, जिसमें प्रतापपुर प्रखंड से आए जनाब शहनशाह अख्तर खान ने अपने भाषण में कहा कि AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये पूरे भारत में दबे कुचले पिछड़े जातियों एवं असल सेकुलर कहने वाले हिंदुओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस बात पर शक हो तो वह एक बार हैदराबाद के दारुसलाम को चला जाए और वहां जाकर अपनी आंखें से देख ले कि AIMIM पार्टी कौन कौन से धर्म को मानने वालों का साथ देती है। वहीं मीटिंग को कामयाब बनाने में चतरा जिला AIMIM कोर कमेटी के सदस्य मुमताज़ अहमद, हाफिज शहनवाज, मोहम्मद आदिल, अदनान अयूबी, मोहम्मद शकील अहमद आदि लोग रहे। वहीं नगर कमेटी में शामिल मोहम्मद इमरान, नूर, मुजस्सम, हाफिज नौशाद, मोहम्मद सुल्तान, इकबाल खान, मोहम्मद मुमताज़, मोहम्मद शमशाद इत्यादि का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में इटखोरी, मयूरहंड, कान्हा चट्टी, प्रतापपुर, सिमरिया, चतरा सदर प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मेरा आशय ये है कि हमारी पार्टी चतरा जिला में तरक्की कर जाए और इसके लिए हम लोग तन मन धन से काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो परेशानियां हमारी कौमों के साथ और दबे कुचले कौमों के साथ जो हो रही है, उसको हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से तरक्की की ओर लाया जाए। तीसरी बात यह है कि हर आदमी एकजुट होकर चले और संविधान के तहत हर किसी की ज़िंदगी कटे, ये हमारी पार्टी की स्टैंड है और सोच भी है। और तरक्की कैसे ये देश करे, इसके लिए भी हमारी पार्टी तत्पर रहती है और चाहती की है कि हर आदमी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की कोशिश करे और जुल्म ज़्यादती से परहेज किया जाए। ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी आज का बैठक का उद्देश्य बताइए। आज का बैठक का उद्देश्य ये है कि हमारी पार्टी चतरा जिले में बुनियाद रख चुकी थी 2017 में। हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें और मजबूत बनाएं। इसके लिए हम नगर और पटना तमाम लोगों को दावत देकर बैठाकर जमा कर ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको चतरा जिले में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश किया जाए। ये हमारी आज की बैठक की खास मकसद यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनव्वर हुसैन है। पार्टी का AIMIM और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चतरा जिला के जो हमारे कोर कमेटी, प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और इसके सहयोग करने वाले तमाम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं तमाम को धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि तन मन धन से लगे रहिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह चूमेगी। मैं शहनशाह अख्तर खान, युवा जिला अध्यक्ष गया बिहार, चतरा कोर कमेटी एज ए मेंबर। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारी पार्टी की तरफ से एक चतरा में प्रोग्राम रखा गया और हमारे जितने भी मेंबरान हैं उन सब के लिए खुशी की बात है। हमारी पार्टी का जो मिशन है, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम रखना और पार्टी को सबको एक साथ लेकर चलने का पैगाम दिया गया। आगे भी हम लोग एक साथ रहकर काम करेंगे। शुक्रिया। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चौपारण हजारीबाग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा चौपारण ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संजय मेहता के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में 10,000 से ज्यादा संख्या में लोग जुटे। सभी ने झारखंडी हक अधिकारियों की आवाज बुलंद की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि झारखंड एक मुश्किल दौर में है।
2 दशकों के बाद भी झारखंड में झारखंडियों के लिए नीतियां नहीं बन पाई हैं। आज तक स्थानीय नीति खतियान आधारित नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन पाई है। झारखंड की जमीनों को लूटा जा रहा है। 60-40 नियोजन नीति झारखंडी जनमानस को स्वीकार नहीं है। पुनर्वास की भी नीति नहीं बन पाई है। जमीनों की लूट अत्यंत चरम पर है। ऐसे में सभी झारखंड वासियों को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा। हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला है। आज नहीं जागे तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। हमारे बाल बच्चे बेघर हो जाएंगे। अगली पीढ़ी बहुत मुश्किल में चली जाएगी। और जे हमारे से छोटे लगा अपनी के हमें आशीर्वाद दें। अपन बात के आरंभ करे से पहले हम धन्यवाद दिए चाहिए। भाषा में दिक्कत ना है। ये मौसी सर पूजा दिल्ली से पूजा है ना, चाहे कि कौनी महिला लगा ना, लेकिन तो गोटे घुरो, धनबाद घुरो, बोकारो घुरो, रांची घुरो, तो अपन घर में मेरा से है पूछा भाषा पूजा है ना, ठीक है। तो हम अपनी बातों को रखने से पहले आभार प्रकट करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। और ये आने है कि इतना आपका माइक भेजा में लिए हैं। आगे भी हम लोग अगर विधानसभा में गए तो मीडिया का वही सम्मान रहेगा जो उस समय भी हम लोग परहेज नहीं करेंगे। आपके पास जितना माइक होगा हमारे कुर्ता में लगाइए, शर्ट में लगाइए, गमछा में लगाइए, है ना। पांडे जी एकदम चश्मा में अच्छा दिख रही है, धूप से आप बच रही है। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी आयोजन कमेटी हैं। अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग है तो धन्यवाद दूंगा। जहाँ पर भी जिस तरीके से जिस मोर्चे पर जिस रूप में टकराना पड़ेगा, ये नौजवान टकराने को तैयार है। ये लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। ये भरोसा आप लोगों को दिला रहे हैं। और एक सवाल और हम लोगों से किया जाता है कि क्या तुम लोगों के पास पैसे की ताकत है, पूंजी की ताकत है? पैसे और पूंजी की राजनीति के इस दौर में तुम लोग कैसे अपना संगठन खड़ा करोगे? कैसे तुम लोग चुनावी राजनीति में जाकर के इन लोगों को चुनौती पेश करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी सभाएं हुई, चतरा में सभा हुई तो हमारे कई साथियों पर FIR दर्ज किया गया। डुमरी में सभा हुई तो कई साथियों पर FIR दर्ज किया गया। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पर तो अभी तक लगता है 100 से अधिक FIR दर्ज हो गए होंगे। तो क्या पुलिस के FIR ने आंदोलन को रोक दिया? आज आपके सामने जयराम महतो जी यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के भी लोगों से कि पुलिस के FIR से यह आंदोलन नहीं रुकेगा। 144 की धारा लगाने से यह आंदोलन नहीं रुकेगा। 353 की धारा लगाने से यह आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन गांव गांव में पहुंच गया है, क्रांति है। और जिस धरती ने निर्मल महतो को पैदा किया है, जिस धरती ने सिद्धू कानू को पैदा किया है, उसी धरती ने टाइगर जयराम महतो को पैदा किया है। झारखंड में लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आसान है क्या? 9 में हर्षी होगा कि 9 में तिरकी होगा? सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुरती लेख अच्छा पढ़ता था और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा, दीर्घी किसमें होगा। अब तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं। इसलिए आज भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 MP MLA हैं। अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, LLB किया हुआ है, कोई PhD किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप ये कोई मजाक नहीं है। एक कोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
सड़क के लिए सड़क पर उतरे ऑटो चालक, सड़क नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। मामला पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के खुरैया गांव का है, जहां घोड़ासहन से भेलवा होकर चिरैया जाने वाली सड़क बद से बदतर स्थिति में है। हमेशा सड़क पर जलजमाव रहने के कारण सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि राहगीर कौन कहे। अब इससे नाराज ऑटो चालक भी सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी ऑटो चालकों के द्वारा कदमवा व पुरनिया पंचायत की सीमा रेखा के पास अवस्थित खुरैया गांव के पास सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की। घंटों चले जाम में ऑटो चालकों द्वारा प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलते सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। ऑटो चालकों ने बताया कि सड़क की दशा ऐसी है कि जान जोखिम में डालकर सवारी बैठाना पड़ता है। कई बार ऑटो उलटने से कई सवारी घायल हो गई। बरसात के दिन में सड़क पर स्थित गड्ढे में पानी भर जाने के कारण गहराई पता नहीं चल पाती है, जिसके कारण आए दिन ऑटो फंस जाती है। ये जो घोड़ासहन से चिरैया जाने वाली रोड में प्रतिदिन एक न एक दुर्घटना होते ही रहती है। आज सड़क के हाल देखिए, क्या हाल हो रहा है। हम लोग प्रतिदिन एक न एक शिकार हो ही जाते हैं। ये कब नेता लोग देखेंगे? कौन जी बहुत बड़े बड़े बात किए, लेकिन कुछ नहीं किए। मुखिया जी भी आए, कुछ नहीं किए। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन जब सड़क का टाइम आता है बनाने के लिए तो नहीं करते हैं। आज छोटे बच्चे या बड़ा बच्चा कोई भी आता है हम लोगों पर बोलता है एक ईंटा का रोड़ी तक भी नहीं डाले हैं। और देखिए आज क्या ये सड़क का हाल हुआ है। अगर अगले चुनाव, आने वाला चुनाव तक अगर नहीं बनाएंगे तो अगर वोट मांगने आएंगे तो हम लोग झाड़ू उठाकर ही मार देंगे। ये गारंटी है कि मारेंगे, गारंटी एकदम हमारा गारंटी है। और नहीं तो बनवा दे और हमारा वो हम अपना वोट ले। हमें जातिवादी से कुछ लेना देना नहीं है। जो बनाएंगे उसको हम वोट देंगे, गारंटी के साथ देंगे। अगर यदि नहीं बनाएंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। प्रतिदिन ऐसा ही हम 2 आदमी 4 आदमी गिरता है, घायल होता है और पसींदर इतना न दिक्कत है। हमारे पवन जायसवाल को हम लोग वोट इसलिए दिए कि फैसल रहमान से अच्छा वो काम करेंगे। वो अब देश विदेश घूमने का काम कर रहे हैं। मेरी रामा देवी जो सांसद है वो कभी खेत में ताकने नहीं आती है। अब वोट का समय आया तो वो लोग अब केंद्र में आवाज़ उठाता है जाति पाति का। अरे भाई यहाँ विकास का चीज़ चाहिए हमको, विकास का कोई चीज़ नहीं है। वो लोग जाति का फेरा में है कि जाति से हमको वोट मिल जाएगी, हम फिर संसद बन कितना दिनों से ये सड़क पर होगा? कितना दिनों से ये सड़क कम से कम 10 साल कांग्रेस की सरकार में बनी हुई है। 2010 में बना और या 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही बंजर है। यहाँ से पूरा लेकर चिरैया तक यहाँ का विधायक पवन जी है, वहाँ का विधायक लाल बाबू जी है। कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग जब पब्लिक से आवाज़ उठाते हैं तब लोग कहते हैं पास हो गया। तो भाई पास हो गया तो है कहाँ? आज बनेगा तो कहाँ लोग हैं? हम लोग से टैक्स लिया जाता है, हर चीज़ किया जाता है। हम पूरे ड्राइवर जितने हमारे घोड़ासहन के ड्राइवर है सभी लोग हम लोग वोट हुए हैं। ऐसे अनशन पर हम लोग बैठे, अगर ये रोड नहीं बनता है तो हम लोग रामा देवी का पुतला यहाँ जराएंगे और पवन जायसवाल का पुतला हम लोग जराएंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील के रोहनिया ब्लॉक का गांव अलीनगर मजरे अस्करनपुर का है, जहां के गांव के प्रधान राम सजीवन पटेल पर एक ग्रामीण ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और डीएम के यहां धरने पर बैठ गया है, जिस पर सफाई देते हुए प्रधान राम सजीवन पटेल ने बताया कि निर्माण सरकारी मॉडल की दुकान का हो रहा है, जो कि नजूल की जमीन पर किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव तहसील अधिकारियों के माध्यम से गांव के लोगों की मौजूदगी में हुआ है, जिसमें आरोप लगाने वाले सिर्फ गांव के विकास में अड़ंगा लगा रहे हैं और खुद उसे ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी ज़मीन पास में है। इस बंजर भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि सरकारी ज़मीन है। साइड में इस भूमि पर एक मकान भी बना हुआ है, वह मकान गांव का ही है। मकान मालिक को कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले में गांव के कुछ लोगों ने भी धरना देने वाले व्यक्ति को गलत बताया है और प्रधान का पक्ष लेते हुए इसे सरकारी ज़मीन में प्रस्ताव के बाद सरकारी दुकान बनाने की बात बताई है। आपका राम रतन। पूरी पता बताएं, पूरी एड्रेस बताएं अपनी। एड्रेस? हाँ, रोहनिया ब्लॉक है, ऊंचाहार थाना। कौन सा गांव है आपका? अस्करनपुर। ये जहाँ पर आप खड़े हैं ये भूमि किसकी है, ज़मीन किसकी है? बंजर है। ये जो निर्माण हो रहा है बंजर है। अच्छा। राजू। गांव? अलीनगर अस्करनपुर। अच्छा। जिला रायबरेली, ब्लॉक रोहनिया, तहसील ऊंचाहार। किस जगह पर आप खड़े हैं? आप इस समय किस जगह पे खड़े हैं? जी इस जगह पे खड़े हैं जहाँ ये गोदाम बन रही है। ये किसकी ज़मीन है? ये सर मुजुला खाता है 25 नंबर।
25 नंबर में 3 मुन्ना का चक भी है, 3 बिस्सा बंजर भी है। उसी बंजर में बन रही उसी है। बंजर में बन रही है सर। और हमको भी, हमारे ऊपर भी फालतू FIR करवाए हैं, हमारा भी नोटिस आया हुआ है रायबरेली ज़िले से। वही लोग जी मुन्ना बोलते नहीं हैं हमारे बिरादरी के, लेकिन फर्जी हमको भी फंसाया जा रहा है। लावन पटेल प्रधान, अलीनगर अस्करनपुर, बताइए। ब्लॉक रोहिनिया, थाना ऊंचार पड़ता है, तहसील। क्या मामला है? आप किसी की ज़मीन पर कब्जा किया? नहीं, किसी के ज़मीन पर कब्जा नहीं है सर। ये सरकार के निर्देश के हिसाब से सरकारी मॉडल दुकान का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस तहसील के पूरे देख रेख में चल रहा है। ये कोई ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर निर्माण नहीं किया जा रहा है। जो मुन्ना जो है एप्लीकेशन इधर उधर 100 नंबर के फ़ोन करके बुलवाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ना कभी यहाँ मुन्ना का कब्जा इस बंजर ज़मीन पर था, ना कभी खूंटा गाड़े, ना कभी घूर गड्ढा था उनका। आज 50 साल से सुरक्षित ज़मीन पड़ी रही। उसी सुरक्षित ज़मीन को देखते हुए नेकपाल साहब के द्वारा ये ज़मीन की पैमाइश हुई, जिसके लिए पूरा गांव एकत्रित हुआ और फ़ोटो भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव होने के बाद इसमें निर्माण कार्य चालू हुआ और कई बार इसमें बाधक भी बनते चले आए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है मुन्ना के, कोई यहाँ पर उनके मुन्ना के साथ कोई ज़बरदस्ती कोई न कर नहीं। उसने एक आरोप लगाया कि मुझे मारा पीटा है। ना यहाँ पर सारे लोग, कई लोग इकट्ठे रहते हैं हमेशा, ना कभी गाली दिया गया, ना कभी मारा गया सर। ऐसी कोई बात नहीं। हम भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हम गाली क्यों देंगे उनको भाई। ये ज़मीन क्या है? बंजर है क्या है? नहीं, ये बंजर है। ये तो 3 बिस्वा का बंजर था। 3 बिस्सा में 1 बिस्सा में इसका प्रस्ताव हुआ बनने का, जबकि 2 बिस्से ज़मीन अभी भी यहाँ आसपास उसकी ज़मीन है क्या? हाँ, आसपास है। मतलब 7 बिस्वा का ये रकबा है, जिसमें 5 बिस्सा उनका पट्टा है, नहीं 8 बिस्वा का रकबा है, जिसमें कि 5 बिस्वा उनका पट्टा है, 3 बिस्सा बंजर है। मिल जुमला खाता 25 नंबर है और उसी 25 नंबर पर 1 बिस्सा पे निर्माण कार्य चल रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। प्रेमनगर विधानसभा विधायक खीलसाई सिंह ने आज विकासखंड रामानुज नगर के द्वारकापुर अक्षयपुर के लोहरदगा नाला में सेतु निगम द्वारा नव निर्मित पुल एवं विकासखंड प्रेमनगर के चंदन नगर सलका मार्ग पर अटेम नदी में नवनिर्मित पुल पर यातायात का शुभारंभ किया। वहीं विकासखंड रामानुज नगर एवं प्रेम नगर में मनरेगा योजना अंतर्गत 18 वन मार्गों में मिट्टी सड़क निर्माण कार्य 1 करोड़ 38 लाख का भूमि पूजन किया एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण मठ से विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कृषि उपज मंडी सूरजपुर के द्वारा मंडी निधि से स्वीकृत सोसाइटी चंदन नगर, कांटारोली, उमेश्वरपुर एवं बकीरमा में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।